सुरक्षा विशेषज्ञ मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाह साहब, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। लगातार पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। पाकिस्तान की बौखलाहट भी हम साफ तौर पर देख रहे हैं। जैसलमेर में एक बम यहां पर बरामद किया गया है। पुलिस और एयरफोर्स की टीम मौके पर मौजूद है। बम मिलने की जगह को सील कर दिया गया है। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की बौखलाहट जो है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। क्या कहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है। इनके इकोनॉमिकल विंग ने भी ट्वीट किया है कि इनको पैसे की सख्त जरूरत है, इनके पास पैसे नहीं है हथियार खरीदने की। यार इनका प्रोपागेंडा होगा, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इनकी चाल होगी, कुछ भी। तो मगर ट्वीट तो किया है, ये ट्वीट मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से कि, और मैं इसकी पुष्टि कर रहा हूं। इन्होंने बोला है कि इनके पास पैसे नहीं है। किसको बेवकूफ बना रहे हो? तो और ये बम जो है ये सब पाकिस्तान की चाल है। मैं साबित कर दूंगा आपको कि ये झूठे हैं एक नंबर के। अच्छा, इनके जनरल साहब ने कल रात को एक बयान दिया था, इनके 2 लड़ाकू विमान गायब है। तो क्या करने आए थे? खड़े हुए विमान हमने मार दिए क्या? वो जाहिर सी बात है आतंक फैलाने आए थे। इनके एयरफोर्स के सिविलियन को टारगेट करने आए थे, युद्ध का आगाज करने आए थे। हैं? आज कह रहे हैं पैसे नहीं है इनके पास। तो यार ऐसे नहीं होता ना। तो इंस्टेड ऑफ ट्वीटिंग दैट के पैसे नहीं है, अगर ये सच्चाई का साथ दें और ये बोल दें कि भैया माफ करना, गलती हो गई, तौबा, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, कान पकड़ के अगर ये माफी मांगे तो हो भी सकता है कि भाई इंसानियत के तौर पे हम माफ भी कर दें इनको। मगर तुम चालबाजी करोगे, तुम इंडियन मीडिया को प्रोपेगेंडा बताओगे, खुद कर रहे हो प्रोपेगेंडा, तुम कर रहे हो झूठ। मैं ट्विटर हैंडल को झूठ को इलॉन मस्क ने एक्स ने निकाला था कुछ टाइम के लिए। तुम्हारे जनरल साहब, जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर जी। बिल्कुल अली साहब, लेकिन अगर बात की जाए, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है कि भारत पर दबाव बने। इससे पहले भी हमने देखा था कि अरब कंट्रीज का रुख वो कर रहा था और लगातार कोशिश ये की जा रही थी कि अरब कंट्रीज के थ्रू कहीं ना कहीं भारत पर दबाव बनाया जाए और भारत कोई भी बड़ा हमला ना करे। इसको लेकर ये दबाव बनाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लगातार जो नापाक हरकतें हैं वो पाकिस्तान की तरफ से जारी हैं। जिस तरीके की गतिविधियों में पाकिस्तान संलिप्त पाया गया, आतंक परस्त उसकी सोच यहां पर उजागर हुई है और हम लगातार देख रहे हैं सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, बमबारी कर रहा है, ड्रोन से हमला करने की कोशिश जो कल पाकिस्तान ने की, क्योंकि विनाशकाले विपरीत बुद्धि, इसको और क्या कहेंगे? क्योंकि एक तरफ उकसाने की कोशिश, दूसरी तरफ दबाव बनाने की कोशिश। बिल्कुल, इसमें तो ये दुगनी चालें चलता है। ये कहां से सीखा है? बद दिमाग है कि क्या है, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है। और मैं कोई जिंगोइज्म नहीं कर रहा हूं, हकीकत की बात कर रहा हूं। आप देखिए, इतना बड़ा झूठ पे झूठ। इनको कोई खौफ नहीं है कयामत का, इनको कोई खौफ नहीं है कि दोज़ख में जाएंगे। इन्हें कोई वो खौफ है ही नहीं। झूठ पे झूठ। भाई किसी को कोई शौक नहीं होता लड़ने का, किसी को कोई शौक नहीं है खराबे का। मैं ना सेना में रहा हूं और सरहद से मैं 30 मीटर के फासले पे था। मैं जंग में यकीन नहीं रखता हूं। मुझे लगता है कि मैं जंग को बहुत खराब मानता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कितना खून खराबा होता है, कितनी खराब चीज है जंग, और नुकसान दोनों का होता है। ऐसा नहीं है कि एक का फायदा होएगा या दूसरे का नुकसान होएगा। नुकसान दोनों को होएगा, किसी का ज्यादा तो किसी का कम। किसी के 100 सैनिक मरेंगे मगर किसी के 10 सैनिक मरेंगे दोनों के। किसी की इकोनॉमी 30 साल पीछे जाएगी, किसी की 10 साल पीछे जाएगी दोनों की, मगर दोनों पीछे को ही जाएंगे। तो मैं जंग के बहुत खिलाफ हूं। अभी जो वॉर चलाते हैं ना लोग, मैं वॉर के पक्ष में रहता ही नहीं कभी भी। मगर पाकिस्तान ने इतनी जिद करके, भीख मांग के उकसाया है हमको, आओ आगे मारो मेरे को, हम सुधरेंगे नहीं, कर लो जो करना है। तो आप बताइए, अब ये मजबूर कर दिया। हमने तो कुछ शुरुआत नहीं की थी, इस जंग की शुरुआत हमने नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी वेल फिनिश इट। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात यहाँ पर अली साहब आपने कही है। और हम जब भी चर्चा करते हैं तो आप इस बात को जरूर दोहराते हैं कि जंग से किसी का भला नहीं हुआ।
लेकिन पाकिस्तान ने कोई दूसरा रास्ता यहां पर भारत के सामने छोड़ा ही नहीं है। एक तरफ आतंक परस्त जो सोच है पाकिस्तान की, वो समय समय पर उजागर होती रही है। पहलगाम में जिस तरीके का आतंकी हमला हुआ, उसने पूरे देश की रूह को कंपा कर रख दिया। हम सभी की आंखों में आंसू थे उस घटना को देखकर, और भारतीय नागरिक रोते हुए नजर आए उस पूरी घटना को लेकर। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की जो सोच है वो ना बदलने को तैयार है, और लगातार हम देख रहे हैं कि अभी भी सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, घुसपैठ करने की कोशिशें लगातार जारी हैं, चाइनीज आर्टिलरी का इस्तेमाल कर भारत पर बमबारी की जा रही है। हम लगातार देख रहे हैं ये, और पाकिस्तान जो है वो बदलने को तैयार नहीं है। इतना नुकसान हो गया है, कल से हम लगातार देख रहे हैं कि भारतीय सेना जो है अंदर घुसकर मार रही है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान सिचुएशन को कंट्रोल करने की बजाय एलओसी पर अभी भी बमबारी जारी रखे हुए है। भाई, इसको शातिर दिमाग बोलो या इसको बद दिमाग बोलो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आप कह रहे हो कि आपने ट्विटर पे जाके भीख मांगी है इन लोगों ने, आप देख लीजिए। बिल्कुल। अब वो रियल में भीख मांगी है या चाल है ये मालूम नहीं, ठीक है। और अगर ये चाल है तो बहुत खराब चाल है भैया, इतना भी मैं कह दूं, ये हंसने लायक चाल है इनकी। तो ये चालें चलते हैं। पहलगाम में जो हमला हुआ ना 22 अप्रैल को, ये भी चाल थी इनकी, ताकि हिंदुस्तान में फूट हो जाए, हिंदू मुसलमान हो जाए हिंदुस्तान में। मगर हम एकता हो गई यहाँ पे, तो उल्टा कश्मीर ने तो कैंडल लाइट मार्च निकाल दी इनके खिलाफ, उग्रवाद के खिलाफ। वही कश्मीर है ये जहां पे एक टाइम पे पत्थर बरसे थे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, अभी कैंडल लाइट मार्च हुई है। तो मतलब ये बददिमाग है या बुद्धू है, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को वाकई में। और मैं पूरी हमदर्दी से ये कह रहा हूँ भाई, जंग में क्या होगा ना बताओ, पाकिस्तान में या तो अपर क्लास है या तो लोअर क्लास है, कोई मिडिल क्लास नहीं है। हाँ। अपर क्लास के लोग भाग रहे हैं वहां से तुम दबा के विदेश। जो गरीब लोग हैं बेचारे लोअर क्लास, वो मारे जाएंगे, वो सफर करेंगे बाद में। क्यों? जनरल आसिम मुनीर की वजह से, शहबाज शरीफ की वजह से, पाकिस्तान की हुकूमत की वजह से, पाकिस्तान की सरकार की वजह से, हमारी वजह से नहीं। हमें तो करने ही नहीं इन पे हमले। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं अली साहब। और आवाम जो है वो सड़कों पर भी है। हम लगातार कल से तस्वीरें दिखा रहे हैं, आवाम सड़कों पर उतरा हुआ है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, प्रदर्शन हो रहा है। भिखमंगा देश है, साफ तौर पर मैं कहूंगा, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं एक तरफ हाथ फैला रहा है, दूसरी तरफ उन्हीं हाथों से आतंक की सरपरस्ती कर रहा है। और हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके के बड़े बड़े आतंकी कैंप फल फूल रहे थे पाकिस्तान में, जिनको निशाना बनाया गया भारतीय सेना की तरफ से। और बड़े बड़े जो कमांडर हैं इन आतंकी संगठनों के, वो पाकिस्तान में रहकर आतंक की इबारत यहां पर लिखते हुए नजर आ रहे थे। अब भारतीय सेना जब कार्रवाई कर रही है तो पाकिस्तान दूसरे देशों की मदद लेकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। आपने बिल्कुल सही फरमाया है, 100%। अब ये पाकिस्तान चाहता क्या है? ये टरका रहा है, ये चालाकी कर रहा है। अगर ये सोच रहा है चालाकी कर रहा है, ये कार्टून बन रहा है। ये हंसने की बात है सच में, वाकई में। यहाँ पे बेगुनाह मासूम मारे जा रहे हैं। जंग कोई बच्चों का खेल नहीं है। देखिए, जो वहां की आवाम है, जो गरीब लोग हैं, वो बेचारे मारे जा रहे हैं। ये पाकिस्तान की सेना की वजह से, उनकी सेना प्रमुख की वजह से हिंदू मुस्लिम चला रहा है ये बिल्कुल ये बर्दाश्त से बाहर है। हम अपने हाथ खून से नहीं रंगना चाहते। बिल्कुल, हम वाकई में ये नहीं करना चाहते। जिस तरीके से आतंकी इनके जो पाल रखे हैं ना वहां पे, हमने केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी आपने, हमने केवल इनके 9 आतंकी लॉन्च पैड पे हमने सटीक निशाना मारा। कहीं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में, कहीं सिविल एस्टेब्लिशमेंट में, ना कहीं पे कोई हमला किया हमने। बिल्कुल अली साहब। और जिस तरीके से, क्योंकि देखिए आज पहली बार नहीं है कि हम इस भिखमंगे देश के बारे में चर्चा कर रहे हैं।